चलिए, अब एक काम करते हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड शुक्रिया मॉर्निंग। जुड़ने के लिए। सॉरी आज थोड़ा लेट आया आपके पास। कोई बात नहीं। आज रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे। आज की रॉकेट कॉल क्या होगी, बताइए आपकी। इतने ज्यादा रॉकेट कॉल्स हैं इस वक्त बाजार में। शॉर्ट टर्म इंडेक्स की बात अपनी जगह पे कि हमारे क्लाइंट्स आपस में मजाक करते हैं, इतने शेयर्स खरीदने के लिए कोई बैंक लूटना पड़ेगा। तो ना, इतने ज्यादा रॉकेट कॉल्स है, बाजार अलग ही है। अभी राहुल अरोड़ा जी जैसे आपको जिलेट पे बता रहे थे, तो उनकी फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने देखी है। वो एज ए कंजर्वेटिव पर्सन उन्होंने बड़ा हम्बल फोरकास्ट किया है। ये देखिए, जिलेट की चार्ट से शुरू करते हैं। मुझे ये जो चाल शुरू हो चुकी है, अगले साल 1.5 साल में ये जिलेट 10,000 हो जाएगा तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। और ये 10,000 पे भी थमेगा नहीं। कोई 5 साल का व्यू ले तो मेरे को लगता है स्टॉक 5 बैगर है यहाँ से। ये 5,000 का 25,000 होते लगता है 5 साल में। पर टुकड़े टुकड़े में इस पे काम करेंगे। अगले 1 साल में पहले से 10,000 होने दीजिए। दूसरा, उन्होंने जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन बोला, तो टेक्निकली चार्ट इतनी ज्यादा बुलिश है कि 20,000 का भाव लगता है इस वक्त। ये जो 14,500-15,000 है। और पीजीएचएच के अलावा पीजीएचएल जो है वो मेरे को सीधा डबल होते लग रहा है। तो ये ग्लैक्सो है या ये फाइजर है, ये जो बढ़िया क्वालिटी की एमएनसी कंपनीज जो ओवर वैल्यूएशन में एक करेक्शन की साइकिल में फंस गई थी, इन सब में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो इनको 19,000 की निफ्टी से मतलब नहीं, क्योंकि 19,000 की निफ्टी पे बहुत सारे स्टॉक्स 12,000 और 14,000 के भी भाव में पड़े थे। और हाईएस्ट क्वालिटी गवर्नेंस, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ओवर वैल्यूएशन था, ओवर ए टाइम वो एडजस्ट हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट्स है निवेशकों के लिए। और अब आ जाते हैं हमारे यूजुअल शॉर्ट टर्म प्लेस पे। तो देखिए, जैसे बॉम्बे डाइंग की आपको चार्ट मैंने अप्रैल के महीने में भी 50 में हमने बात की थी, 150 हो जाएगा, और फिर 80 में भी उसको रीएम्फसाइज किया। लास्ट 3-4 दिन की जो प्रॉफिट टेकिंग आई है ना, उसके बावजूद भी अनुज यहां से लगता नहीं कि इसको बेच देने का मतलब है, और लेने का जी कर रहा है। और देखिए, आज जैसे थोड़ा ग्रीन टिक आना शुरू हो गया, तो इंट्राडे में जब भी इसके अंदर हाँ आ गया रिवर्सल ब्रेकआउट, बॉम्बे डाइंग वापस बाई हो गया। अब अगला पड़ाव इसका 140 लगता है। तो बॉम्बे डाइंग की तर्ज पे, उसी की तरह से अब ये जो साथ में और जो रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक्स भागेंगे। सनटेक में आप देखो ये वीकली चार्ट के ऊपर जिस तरह का मैसिव ब्रेकआउट ही आया है, हमें लगता है सनटेक 10-20 रुपए की परवाह नहीं करनी चाहिए। उतना ही पोजीशन बनाओ कि 10-20 रुपए के झटके में आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़े। तो ये 700, 750 उसके ऊपर भी कहीं तक जा सकता है, रखना पड़ेगा 6 महीने स्टॉक। और इंडिया बुल्स रियलिटी ऑन द सेम सेम फ्लेवर। तो इंडिया बुल्स रियलिटी में भी जो ब्रेकआउट्स बन रहे हैं, एक अगला अगला पड़ाव खाली बचा है 66-67 का। 67 के ऊपर गया तो ये 90 जाएगा। और मुझे लगता है कोई 2 साल इसको उठा के बैठ जाएगा तो इसका भाव 200 रुपए हो जाएगा। तो रियल एस्टेट में एक तरफ अगर ये स्टॉक्स इस तरह से भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके हो सकता है हम ओवरऑल रियलिटी में शॉर्ट भी कर दें सिग्नल आने पर। हो सकता है हम डीएलएफ में शॉर्ट भी कर दें। तो विद इन द सेक्टर्स रोटेशंस काफी हैं। और अडानी ग्रुप के मेरे को सारे स्टॉक्स अब अच्छे खासे भागते लग रहे हैं। अगर मैं आपको ये सारे नाम दिखाऊं, देखिए, अडानी ट्रांसमिशन एक नो ब्रेनर चार्ट है, ये चला ही नहीं। और जैसे ही ये 800 के ऊपर जाएगा, इसमें एक मैकेनिकल बाई ट्रेड आ जाएगा 2,000 की चाल तक का। पॉसिबल है 2,000, हम कंजर्वेटिज्म के लिए इसको 1,600 तक ही खेलेंगे। अडानी ग्रीन देखिए, नो ब्रेनर चार्ट है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन देता जा रहा है। जैसे 1,010 के ऊपर चलेगा, इसमें सीधे 1,600 की चाल शुरू हो जाएगी। एनडीटीवी पे हमारी कई बार बात हो चुकी है, उस पर मैं आऊंगा 2 मिनट में। तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन खास करके, और चलेंगे साथ साथ में अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइज भी। अब अडानी इंटरप्राइजेस में जैसे और फर्दर ब्रेकआउट आ जाता है, ये 2470 के ऊपर गया तो इसके अंदर में 3,000-3,200, हो सकता है 3,500 तक की भी चाल आ जाए। सो बड़ी स्क्वीज जो है वो अडानी के स्टॉक्स में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और चलते चलते कुछ क्विकली स्टॉक्स अगर मैं ऐड कर सकूं आज, तो देखिए, जी टेलीफिल्म में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल मूव आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि जी में से जो भी जहर निकलना था वो निकल चुका है, नहीं निकल चुका, उसे पॉलिटिकल बातें हैं। बट प्योर चार्ट की नजर से अगर आप देखो इसको, तो ये देखिए 2020 के लो से यहां तक जो था, ये लार्ज लॉन्ग टर्म ए बी सी वेव था और ये बी वेव हो गया। जिस तरह की रॉकेट मूव 160 से 380 तक आई थी 2021 में, सिमिलर नेचर की एक मूव मुझे 440 तक जाने की पूरी संभावना दिखती है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 188-90 के स्टॉप लॉस से भी 202 का भाव है। हर पुल बैक में इसको लिया जाए और उतना ही काम कीजिए जितनी आप डिलीवरी संभाल सको। भले फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक। तो मुझे नहीं पता कि सोनी इसको एकदम एक्सपीडिशियसली टेक ओवर कर लेगा या इसकी सारी समस्याएं पूरी हो गई है। पर चार्ट कह रही है कि इसको बहुत अग्रेसिवली अब ऊपर बढ़ना है। तो साथ ही साथ डिश टीवी भी उसी कैटेगरी में है। और ये चार्ट्स नहीं दिखा रहा, आप लवेबल लॉन्जरी और वीरू का जो फेवरेट स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स,
ये सारे के सारे लेके बैठिए, मुझे लगता है 50% 100% ये सारे 6 महीने में दे देंगे।